दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली को जरूरत है, देश को जरूरत है और मुझे लगता है कि वर्षों की ये जरूरत जो है जिसे दिल्ली में अभी तक लेके आया जाना चाहिए। आप सोचिए कि इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद देश की राजधानी में पहला बायोगैस प्लांट लगना आज तक नहीं था। हमने उसे अभी नंगली में जब शुरू किया, आज भी हम एक नया बायोगैस प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। लाखों मवेशी दिल्ली में हैं और इतना गोवर्धन जो यहाँ पे जनरेट होता है वो सीधा सीधा अभी तक यमुना जी में जा रहा था, जिससे यमुना जी गंदी हो रही थी। तो किसी ने क्या इसकी चिंता नहीं की? क्या कभी इसके बारे में काम नहीं किया? ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जब तक नए डेवलप नहीं होंगे तब तक यहाँ का कूड़ा खत्म नहीं होगा। चाहे हम जितनी मर्जी बातें कर लें, कूड़े के पहाड़ एक खत्म होगा दूसरा लग जाएगा। तो इसलिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप करने की जरूरत है। अलग अलग ग्रीन एनर्जीज में सोलर की लाइन में काम करने की जरूरत है और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से कमर कस के तैयार है कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, हम सभी ग्रीन एनर्जीज के क्षेत्र में काम करेंगे। दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली को जरूरत है, देश को जरूरत है और मुझे लगता है कि वर्षों की ये जरूरत जो है जिसे दिल्ली में अभी तक लेके आया जाना चाहिए। आप सोचिए कि इतने सालों बाद, आजादी के इतने सालों बाद देश की राजधानी में पहला बायोगैस प्लांट लगना आज तक नहीं था। हमने उसे अभी नंगली में जब शुरू किया, आज भी हम एक नया बायोगैस प्लांट शुरू करने जा रहे हैं। लाखों मवेशी दिल्ली में हैं और इतना गोवर्धन जो यहाँ पे जनरेट होता है वो सीधा सीधा अभी तक यमुना जी में जा रहा था, जिससे यमुना जी गंदी हो रही थी। तो किसी ने क्या इसकी चिंता नहीं की? क्या कभी इसके बारे में काम नहीं किया? ऐसे ही वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जब तक नए डेवलप नहीं होंगे तब तक यहाँ का कूड़ा खत्म नहीं होगा। चाहे हम जितनी मर्जी बातें कर लें, कूड़े के पहाड़ एक खत्म होगा दूसरा लग जाएगा। तो इसलिए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट डेवलप करने की जरूरत है। अलग अलग ग्रीन एनर्जीज में सोलर की लाइन में काम करने की जरूरत है और दिल्ली सरकार पूरे तरीके से कमर कस के तैयार है कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमें प्रयास करना पड़ेगा, हम सभी ग्रीन एनर्जीज के क्षेत्र में काम करेंगे।